हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। तो बहुत फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कैलकुलेट ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। at market price from the following data। अब हम लोग डायरेक्ट डेटा लिखते हैं। सबसे पहले इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। नंबर्स दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4। नेशनल इनकम के क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं 7 8 9। जितने भी डेटा है, जैसे कि सबसे पहले नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हो गया। इसके बाद होगा प्रॉफिट्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हो गया। इसके बाद लिखेंगे रेंट, इनडायरेक्ट टैक्स, लाइट चली गई बीच में ही, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। लाइट आते जाते रहती है, इसी के कारण काफी प्रॉब्लम होता है। रॉयल्टी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सब्सिडी। और यहाँ पे होगा रुपीज इन करोड़। अब देखिए सारे जितना भी हमने डेटा लिखा है सबका वैल्यू लिखते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -25, प्रॉफिट है 70, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 30, रेंट हो गया 40, रेंट इज 40, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 30, और इनडायरेक्ट टैक्स होगा 20। इंटरेस्ट है 100, और रॉयल्टी है 10, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज 600, सब्सिडी इज 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है जीएनपी, एमपी। ठीक है, लाइट नहीं है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जीएनपी, एमपी। लेकिन हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, जैसे कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब से पता चलता है। इससे हमें पता लगाना है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उधर शिफ्ट करेंगे। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको निकालना होगा एनडीपीएफसी। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब अगर गिवन होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी के लिए क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो उसके जगह पे रेंट प्लस रॉयल्टी, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। मैंने शॉर्टकट में लिखा है
उसके बाद प्लस मिक्स इनकम, ठीक है। आप देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ पे है, 600, कितना है, 600 है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने रेंट रॉयल्टी देखते कहाँ कहाँ पे, रेंट का वैल्यू है 40, ठीक है। रॉयल्टी की बात करें, रॉयल्टी इज 10, और इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट है 100, और प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट इज 70, ठीक है। और मिक्स इनकम क्या है, कुछ भी मिक्स इनकम वैल्यू गिवन है, नेट इनफैक्ट कॉम्पनसेशन रेंट मिक्स इनकम नहीं गिवन है, 0, ठीक है। देखिए रेंट हमने, रेंट कितना था 40, रॉयल्टी 10, ठीक है, ये सही है। फिर इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है 100, और प्रॉफिट का वैल्यू कहाँ पे है, प्रॉफिट इज 70, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना हुआ 600, 600, ये 600, 700 और 780, देखिए 700 हो गया, 600, 100, 700, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 70 और 50, क्योंकि 70, 40 प्लस 10, 50, सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, 820, ठीक है। ये कितना आया 820, ठीक है। ये हमारा निकला एनडीपीएफसी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला गया, जीएनपीएमपी। हमें क्या निकालना है, जीएनपीएमपी। इसके लिए हमारे पास क्या है, एनडीपीएफसी, ठीक है। यहाँ पे क्या नेट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन। डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन या फिर क्वेश्चन में लिखा हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दोनों सेम है। इसके बाद होता है डोमेस्टिक प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट है प्लस का साइन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर गिवन है तो वो लिखे, अगर नहीं गिवन है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये हमारा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, बस हमें वैल्यू पुट करना है। एनडीपीएफ से कितना है 820, प्लस डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 30, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -25, -25 है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर हम यहाँ पे -25 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब प्लस का साइन, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू क्या है 20, माइनस सब्सिडी का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ 850, ये और ये ऐड करेंगे, -25 और -50, ठीक है। -25 यहाँ पे होगा 850, ये दोनों को ऐड करते हैं, ये क्या होगा -25 और यहाँ पे +50, ठीक है। तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है 850 में से, और इसका आंसर होगा, अगर हम 850 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है, मतलब आंसर आएगा 840, ठीक है। आपका जीएनपीएमपी क्या आया 840, जीएनपीएमपी क्या है आपका 840। देखिए यहाँ पे 820 था ये, और ये 30 जोड़ दिया 850, प्लस माइनस माइनस होता है -25 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 15, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, प्लस होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा यहाँ पे प्लस। अब 8 इसको अगर सॉल्व करेंगे -25 प्लस 15 तो क्या आएगा -10, 850 में से -10 करेंगे तो क्या बचेगा 840। ये हमारा आंसर आया है जीएनपीएमपी का, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या निकाला था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 840 या 840, आपका आंसर, ठीक है। लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा देखने में हो सकता है। तो डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, उससे भी देखिए आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।